हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज जानते हैं भारत से जुड़ी क्रिप्टो की 6 बड़ी खबरें जिन्होंने पिछले हफ्ते काफ़ी चर्चा बटोरी। इनमें से कुछ खबरें तो बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दे रही हैं, जो दिखाती हैं कि इंडिया का वेब 3 और क्रिप्टो फ्यूचर अब और मजबूत होता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। और ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार अब जेन जी जो कि 18 से 25 साल की उम्र के लोगों को जेन जी कहा जाता है, भारत के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। 18 से 25 साल के जो वर्ग है वो भारत का टॉप क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ग्रुप बन गया है, जो बढ़ते भरोसे और रिस्क लेने की क्षमता को दिखाता है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर अब भी लीड कर रहे हैं। अहमदाबाद पहली बार टॉप 10 शहरों में शामिल हुआ है। जहां मुंबई और हैदराबाद के इन्वेस्टर्स को स्टेबल कॉइन, लार्ज कैप कॉइन्स और बिटकॉइन और इथेरियम ज़्यादा पसंद है, तो वहीं पटना के इन्वेस्टर्स को मिड कैप टोकन्स पर वो ज़्यादा दाव लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जयपुर में स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड ज़्यादा है और दिल्ली, एनसीआर और बेंगलोर के ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। अगली खबर है क्रिप्टो इंडिया के एक ट्वीट के अनुसार महाराष्ट्र का अमरावती शहर अब अपने सभी सरकारी रिकॉर्ड्स को पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर डालने जा रहा है। पॉलीगॉन के सीईओ संदीप नेलवाल ने एक ट्वीट में कहा कि भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ये बड़ी छलांग है और लोकल गवर्नमेंट्स द्वारा ब्लॉकचेन अपनाने की शुरुआत का संकेत भी। अब लैंड टाइटल्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, टैक्स डेटा वगैरह को ऑनचेन लाने से सरकारी अफसरों की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी और नागरिकों के लिए टैक्स ट्रांसपेरेंसी आसान होगी। अगली खबर है गुजरात पुलिस ने एक बड़े 200 करोड़ के साइबर क्राइम सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ था। इस मामले में 3 जिलों अहमदाबाद, राजकोट और सूरत में एक साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह 386 से ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम चला रहे थे और डिजिटल अरेस्ट फर्जी नौकरी के नाम पर और म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस के अनुसार ये लोग आम नागरिकों को झूठे वाहनों में फंसाकर उनसे पैसे ठगते थे और फिर वो रकम दुबई भेज दी जाती थी। पैसे की ट्रेल ने खुलासा किया कि यह पूरा नेटवर्क अंगड़िया चैनल और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के जरिए काम करता था, जिससे रकम को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली खबर है ऑनचेन इन्वेस्टिगेटर जैक एक्सबीटी ने हाल ही में इंडिया को क्रिप्टो स्कैम विक्टिम के लिए दुनिया के 5 सबसे खराब देशों में गिना है। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि नाइजीरिया, हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे है, कनाडा, यूके और रशिया का नाम शामिल है। उनका कहना है कि भारत में ज़्यादातर केसेस में विक्टिम को लीगल प्रोटेक्शन या रिकवरी सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिससे स्कैमर आसानी से बच निकलते हैं। फेक इन्वेस्टमेंट ऐप्स, पोंजी स्कीम्स और फिशिंग अटैक्स यहाँ आम हो गए हैं और अवेयरनेस की कमी ने हालत और बिगाड़ दिए हैं। जैक एक्सबीटी ने यह भी कहा कि अगर इंडिया को ग्लोबल क्रिप्टो इकोसिस्टम में भरोसेमंद बनना है तो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉज लाना जरूरी है। अगली खबर है कर्नाटक कैबिनेट ने 6 नवंबर को कर्नाटक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-2030 को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत 518 करोड़ रखी गई है। इस नए पॉलिसी का मकसद है 25,000 नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और दूसरे डीप टेक सेक्टर्स पर फोकस करना। अधिकारियों के मुताबिक इस पॉलिसी का उद्देश्य है कर्नाटक से आने वाली नई सोच और इनोवेशन को फ्यूल करना और नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप को तैयार करना। दोस्तों, आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर, इंडिया का अब डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में एक बड़ा कदम लेने जा रहा है। इस बार बात हो रही है इंडिया के पहले गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल टोकन की। हाँ, आपने सही सुना, ये एक ऐसा टोकन है जिसे इंडियन गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेगी और जिसका नाम है आर्क। इस आर्क टोकन का पूरा जो नाम है वो असेट रिजर्व सर्टिफिकेट है और इस प्रोजेक्ट के पीछे है पॉलीगॉन और एक फिनटेक कंपनी एंक्यू। ये यूएसडीटी और यूएसडीसी की तरह ही एक स्टेबल कॉइन होगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल से बैक्ड होगा। यानी पहली बार भारत अपने खुद के सोवरेन बैक्ड डिजिटल एसेट की ओर बढ़ रहा है, जो देश की फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एक हिस्टोरिक मोमेंट साबित हो सकता है। इससे आरबीआई की मॉनेटरी फ्रेमवर्क को मजबूती मिलेगी, गवर्नमेंट को डोमेस्टिक लेवल पर फंड रेज करने में मदद मिलेगी, इंडियन लिक्विडिटी को बाहर जाने से रोकेगी और रेमिटेंस में फ़ायदा मिलेगा। रेमिटेंस कॉस्ट कम होगा और सेटलमेंट फास्ट होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।